हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा जारी एक नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है। देखिए, ये नोटिस डैप को लेकर यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिस उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस बार 2024 का प्री क्वालिफाई किया है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी होता है कि डैफ कैसे भरा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि डैफ होता क्या है, डैफ कैसे भरा जाता है, साथ ही साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डैफ के अंदर अब बदली नहीं जा सकती और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डैफ में अभी भी बदली जा सकती हैं। तो सबसे पहले इस नोटिस के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये नोटिस आप देखेंगे यहाँ पर 3 जुलाई का रिलीज़ किया गया है यूपीएससी के द्वारा और इसमें बताया गया है कि यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम 16 जून को हुआ था। 1 जुलाई को रिज़ल्ट जारी किया गया था और ये डैफ 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। यानी हम कहें तो इसका जो लास्ट डेट है 12 जुलाई है। तो जो अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई किए हैं उनको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप इस डैफ को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। देखिए, आपको ये डैफ upsconline.nic.in पर देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के शाम 6 बजे तक ये जो डैफ है, ये जो फॉर्म है, आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप डैफ को भर लीजिए और उम्मीद है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक डैफ भर भी चुके होंगे। देखिए, हम डैफ के बारे में समझते हैं कि डैफ होता क्या है। ये वीडियो स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको डैफ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि डैफ होता क्या है, डैफ के कितने प्रकार हैं और डैफ को कैसे भरा जाता है। देखिए, डैफ का फुल फॉर्म है। सबसे पहले तो हम डैफ का मतलब समझते हैं कि डैफ का मतलब क्या है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्तृत आवेदन पत्र। देखिए, डैफ 2 प्रकार के होते हैं। पहला डैफ जो है मेंस में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा इंटरव्यू के टाइम, यानी आप जब मुख्य परीक्षा पास करेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो उसमें डैफ सेकेंड देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यूपीएससी के द्वारा ये जारी हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डैफ ये फॉर्म फर्स्ट है। जब आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो डैफ सेकंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए, आपने देखा कि डैफ 2 प्रकार के होते हैं। जब आप प्री पास करके मेंस जाते हैं तो आपको डैफ फर्स्ट भरना पड़ता है। जब आप मेंस पास करके इंटरव्यू में जाते हैं, साक्षात्कार में जाते हैं, तो डैफ सेकेंड आपको भरना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि डैफ में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं बदली जा सकती, क्योंकि ये चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो भी आपके लिए जानना ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आज न कल आप भी यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करेंगे और आपको भी ये डैफ भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डैफ के अंदर बदली नहीं जा सकती। सबसे पहले हम बात करें, देखिए डैफ में क्या चीज़ें भरी जाती है। डैफ में बहुत ही बेसिक चीज़ें भरी जाती है, जैसे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, आपने कहाँ से कौन सी डिग्री प्राप्त की, आपने कहाँ पर कौन सा काम किया, ये आपको मेंस के डैफ में भरने को मिलेगा। और इस तरह से तो हम कहें, इस प्रकार अगर हम कहें तो डैफ में ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन वहीं अगर आप आप इंटरव्यू के जब डैफ में जाएंगे तो उसमें आपको हर चीज़ें बिल्कुल विस्तार से पूछी जाएगी, जो कि हॉबीज़ वगैरह से लेकर होगी, बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज़ पूछी जाती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम केवल मेंस के डैफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो डैफ में नहीं बदली जा सकती। देखिए, डैफ में आपको ध्यान देना है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नहीं बदला जा सकता। आप सभी को पता है कि जब आप प्री का फॉर्म भर रहे थे उसी समय आपसे मुख्य परीक्षा का भी सेंटर भरवा लिया जाता है कि आप मुख्य परीक्षा में कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है मुख्य परीक्षा को लेकर अब बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपना मुख्य परीक्षा का सेंटर बदल सके। इसी के साथ साथ देखिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम और एड्रेस भी नहीं बदल सकते। ये प्री के टाइम ही भरवा लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव हो सकती हैं और बदले जाते हैं। देखिए,
बदलाव की बात करें तो आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप मुख्य परीक्षा जो है इंग्लिश में देना चाहते हैं और आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं, तो ये बदलाव आप बिल्कुल कर सकते हैं और ये बदलाव के ऑप्शन भी मौजूद हैं। आप अगर हिंदी मीडियम चाहें या इंग्लिश मीडियम चाहें तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो ये बदलाव हो सकते हैं। और एक और चीज़ है, देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट किनको चाहिए। आप सभी को पता है कि जो अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यूआर से आते हैं, उनको कैटेगरी वगैरह को लेकर कोई भी लोचा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं भरना पड़ता है। लेकिन जो अभ्यर्थी कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गया, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा, एससी एसटी से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। और साथ ही साथ देखिए आपको आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और ये चीज़ आपको 12 जुलाई के पहले पहले करनी है। अगर आप आज कल में कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि देखिए आज 8 जुलाई है और 12 जुलाई लास्ट डेट है, तो अगर आप पहले कर देंगे तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब लास्ट डेट आता है तो जो जो इंटरनेट होता है, जो सर्वे होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म को भर लीजिए। और देखिए मैंने आप सभी को अभी बताया कि मेंस में आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछी जाती है। जब आप मेंस पास करेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए डैब भरेंगे तो उसमें बहुत ऐसी जानकारी होती है जो आपको बहुत ही विस्तार से उसमें भरनी पड़ती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डैब के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राय भी दे सकते हैं। थैंक यू।